नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीरामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 21 जनवरी 2024 का संपादक के लेकर, जिसका शीर्षक है रामलला विराजमान भाग 10, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक राजेश्वर वशिष्ठ जी ने। बात करते हैं रामलला विराजमान की, जिसका जोरों शोरों से चर्चा होते आ रही है। श्रेष्ठ रामायण वेद फादर कामिल बुल्की अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामकथा में लिखते हैं, बृहद पुराण के कथन की सार्थकता में किसी संदेह का अवकाश नहीं है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। अगस्त्य के महानायक श्री राम भारतीय संस्कृति अस्मिता के आदर्श महानायक हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के मुख्य पात्र के रूप में उनकी जीवन गाथा आदिकाल से साहित्य साधकों का प्रिय विषय रही है। बृहदम पुराण में रामायण को समस्त काव्यों, इतिहास, पुराण आदि का मूल स्रोत माना गया है। उसमें वर्णित एक कथा के अनुसार स्वयं सरस्वती कविता शक्ति बनी और विधि ने वाल्मीकि को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तुम रामायण की रचना करो, कालांतर में अन्य कवि तुम्हारा अनुसरण करेंगे। इस दृष्टि से रामायण एक पौराणिक आख्यान है। श्रेष्ठ रामायण वेद फादर कामिल बुल्की अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामकथा में लिखते हैं, बृहद पुराण के कथन की सार्थकता में किसी के संदेह की अवकाश नहीं। रामायण न केवल संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य है जिसकी शैली से अन्य कवि प्रभावित हुए हैं, वरन उसकी कथा वस्तु भी समस्त साहित्य के भिन्न भिन्न अंगों में व्यापक हो सकी हैं। वाल्मीकि रामायण उपजीव्य काव्य है। विश्व स्तर पर रामकथा के आज 300 से अधिक संस्करण दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं, जिनमें विविधता रहते हुए भी श्री राम और उनके वंशज की ही कथा है। थाईलैंड में तो भारत की ही तरह रामकथा के मंचन की भी प्रथा है। वाल्मीकि के इस महाकाव्य को साहित्य जगत में इतनी प्रसिद्धि मिली कि भारत के विभिन्न भागों में प्राय प्रत्येक भारतीय भाषा में विभिन्न नामों और रूपों में इस कथा को लिखा गया। गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में श्री रामचरितमानस लिखकर तो चमत्कार ही कर दिया। वाल्मीकि रामायण की भाषा संस्कृति थी जो सामान्य जन की भाषा नहीं थी। तुलसीदास ने रामायण के घटनाक्रम को अपनी दृष्टि से ललित काव्य सौष्ठ्य से भरकर अवधि में रूपांतरित कर दिया। यह रूपांतरण इतना अधिक प्रसिद्धि और सर्वग्राही हुआ कि उत्तर भारत में श्री राम जन जन के महानायक हो गए। राम भक्ति की धारा प्रभावित हो गई। तुलसी अपने ग्रंथ के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अध्यात्म रामायण से लेकर आए थे और उन्होंने उसे अध्यात्म रामायण से शिव पार्वती संवाद के रूप में प्रस्तुत किया। तुलसी की दृष्टि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि से भिन्न भक्त कवि की दृष्टि थी। उन्होंने वाल्मीकि के श्री राम को अयोध्या के राजा दशरथ के वीर, जुझारू और कर्तव्यनिष्ठ पुत्रों से आगे ले जाकर विष्णु के अवतार और ईश्वरीय सत्ता के रूप में स्थापित कर दिया। पौराणिक आख्यान यदि चमत्कारिक हो तो सामान्य जन को नायकों को सरल से स्वीकार कर सकता है और उन्हें अपना धार्मिक आदर्श मान लेता है। ऐसा श्री कृष्ण के चरित्र के साथ भी हुआ है। हिंदी में रामायण के प्रसंग और चरित्रों के आधार पर गद्य और पद लिखे जाने की परंपरा रही है। वाल्मीकि और तुलसी की रामकथा में यद्यपि नायक श्री राम है, फिर भी उनका उद्देश्य उनके आसपास बिखरी कथा को समग्रता में पाठक के पास पहुंचाना है। इस साहित्य में श्री राम की महानता मर्यादा का चित्रण है, किंतु उनके जीवन संघर्ष की व्यक्तिगत अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति नहीं है। इन ग्रंथों में श्री राम है, लेकिन उनके मानव हृदय की भावनाएं नहीं हैं। हिंदी में रामचरितमानस उपाध्याय का रामचरित चिंतामणि, मैथिली शरण गुप्त का साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय का वैदेही वनवास, केदारनाथ मिश्र कृत कैकेयी तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत उर्मिला जैसे महाकाव्य भी राम कथा को आधार बनाकर लिखे गए हैं। लेकिन ये सब रामायण के प्रसिद्ध प्रसंगों की पुनर्प्रस्तुति हैं। अगस्त्य के महानायक श्री राम वाल्मीकि रामायण को आधार मानकर काव्य गद्य की शैली में लिखा गया चरित्र काव्य है। इस काव्य में वन से अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम समस्त मानवीय वृत्तियों से परिपूर्ण चरित्र हैं। इस काव्य में
श्री राम का चरित्र राम कथा के घटनाक्रम से अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ सूत्रधार श्री राम के जीवन से जुड़ी आवश्यक घटनाओं का वर्णन करते हैं। श्री राम को अवसर देता है कि वे अपने मानव शरीर के अंतर का द्वंद्व सहजता से प्रस्तुत करें। यह काव्य रामायण नहीं है, श्री राम की गाथा है। इस काव्य में राम का चरित्र रूढ़िवादी ईश्वरीय चरित्र नहीं, समय सापेक्ष है। यह एक साहित्यिक रचना है, भक्ति काव्य नहीं। इस पुस्तक का आरंभ सीता विवाह के प्रसंग से होता है। श्री राम ने अपने पिता को कई पत्नी के साथ रहते हुए देखा। उन्होंने अब उसकी उपेक्षा करते हुए कौशल्या का दुख भी जाना। इसमें एक स्थल पर श्री राम कहते हैं, विवाह परंपरा का मूल उद्देश्य क्या है? पुरुष द्वारा अनेक स्त्रियों का भोग और संतानों की उत्पत्ति। इस आधार को स्वीकार नहीं करेगा। मेरे लिए स्त्री और पुरुष की अस्मिता भिन्न नहीं है। मैं नहीं मानता स्त्री को भोग की वस्तु। मैं बहुपत्नी परंपरा को कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रसंग है। हम जानते हैं महर्षि वशिष्ठ ने जैसे गुणी और ज्ञानी ज्योतिष परंपरागत विद्यमान की गणनाएं भी असफल सिद्ध हुई। पूरी तैयारियों के बाद भी यह अनुष्ठान असंपन्न रहा। कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। समय की पोथी में लिखा रहता है, मनुष्य का भाग्य जिसे पढ़ने का प्रयास करते हैं ज्योतिषवेत्ता और ज्ञानी। नक्षत्रों और लग्नों की परीक्षा करते हुए वे देख नहीं पाते सौरमंडल के उन सभी ज्ञात अज्ञात ग्रहों के प्रभाव जो किसी बालक की तरह पल पल रूट मंचन करते हैं। यही प्रक्रिया नियमन करती है मनुष्य का जीवन। वनवास पर जाने की तैयारी चल रही है। श्री राम सीता के आग्रह को स्वीकार कर उन्हें अपने साथ चलने की अनुमति देते हैं। सीता उन्हें यह बताकर चकित कर देती है कि ये सभी आदर्श संस्कारों से मिले हैं। कवि की टिप्पणी विचारणीय है। आश्चर्य है त्रेता के आज तक इस करुणा और स्नेह के अस्त्र से हम आतंकित करते आए हैं स्त्री को। हर क्षण उसके जाने बुझे व्यवहार को पुनः समझाते उसे। श्रेष्ठ संस्कारों से सदी स्त्री को समानता के धरातल पर कैसे स्वीकार कर पाएगा धरती पर जन्मा कोई पुरुष? श्री राम भी इसी पुरुष प्रधान समाज में पल्लवित और शोषित हुए हैं, पोषित भी रहे हैं। देखो सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।